हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की शनि की ढैया भी अभी शुरू हो चुकी है और उसके परिणाम भी आपके सामने आ रहे होंगे। और शनि के परिणाम जैसे कि होते हैं चीज़ों में रुकावट आना, हर चीज़ अपने पेस पे होना, हर चीज़ में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होना। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में हाल फिलहाल, तो लिखिएगा यस, सो दैट मुझे पता चले कि आपके ऊपर ढैया का कितना असर है। और यहाँ पे हम बात करेंगे राहु के ट्रांजिट के रिगार्डिंग। राहु का ट्रांजिट जो सजिटेरियस के लिए हुआ है उनके तीसरे घर में और 11वीं राशि में आए हैं राहु, ठीक है। और राहु का जो गोचर परिवर्तन है 18 मई 2025 को ही हो चुका है, लेकिन इस गोचर का जो परिणाम है, असली परिणाम है, वो आएगा सितंबर 2025 से लेके जून 2026 तक। और राहु तो 18 मई को गोचर कर गए हैं और अगले साल दिसंबर 2026 तक रहेंगे आपके उसी भाव में जिस भाव की मैं बात कर रही हूँ, तीसरे भाव की। लेकिन ये वीडियो को बनाने का मकसद है क्योंकि राहु के परिणाम अभी आए ही नहीं। किसी भी राशि में राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो कोई भी राशि में जब डिग्री बहुत ज़्यादा होता है या डिग्री बहुत छोटा होता है तो ग्रह अपना परिणाम अच्छे से नहीं दे पाता है। तो अब सितंबर 2025 से लेके राहु अपनी 24 डिग्री पे आ जाएंगे और उसके बाद घटते घटते अगले साल जून 2026 तक 7 डिग्री तक जाएंगे। और इसमें राहु युवा रहेंगे, कुमार अवस्था में रहेंगे, यानी राहु अपना फलित बहुत अच्छे से देंगे। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि से, चंद्र राशि से, लगन राशि से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, फिर हम देखेंगे दूसरे पार्ट में ट्रांजिट में ही डायरेक्ट समझाऊंगी कि क्या है, कैसे है और कब कौन कौन सी चीज़ें होंगी और कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं सजिटेरियस के लिए। ढैया के असर पूरे पूरे दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये 2 आ गए हैं एक ही साथ। देखो, छल का एक माहौल है आपके आसपास ना, आपको छल आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छे वाले कार्ड के पीछे एक नेगेटिव कार्ड निकल के आया है। मैजिशियन का कार्ड है, मून का कार्ड है यहाँ पे। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। वाह, ये तो आना ही चाहिए था और ये तो मुझे लग ही रहा था कि आएगा। ये है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं कार्ड्स को पिक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो पिछला मैं ना बोल सकती हूँ बड़े आराम से 1-1.5 साल तो बड़े ही आराम से ऐसा हुआ है कि आपको ना प्रॉपर्टी के विवाद रहे होंगे अपने भाई बहनों के साथ। छोटे भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, किसी के बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ हो सकते हैं, और किसी के दोनों तरह के भाई बहन हैं तो उनके साथ हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में बराबर चीज़ें बांट के ना देना, अपना हिस्सा पूरा ना मिलना, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की। क्योंकि मैं कार्ड्स के अलावा और ट्रांजिट के अलावा अपनी जो मेरी साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनके थ्रू भी अपने सोल ट्राइब से जुड़ के वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस एक बहुत ही डिप्रेशन वाला दौर आप लोगों ने काटा है, बहुत ही लो फील किया है, अकेलापन, आइसोलेशन में रहे हैं। और यहाँ पे ये मोस्टली चीज़ों के बंटवारे को लेके जो लड़ाइयाँ होती हैं, अपना प्रॉपर हक ना मिलना, हिस्सा ना मिलना, यहाँ पे डिवोर्स सेपरेशन में एलिमनी मिलना, ज़्यादा मिलना, कम मिलना, नहीं मिलना, हिस्सा ना मिलना, ठीक है। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में चले जाना या सारी की सारी चीज़ें उनको दे देना, आपके हिस्से का पैसा, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी, आपके हिस्से के राइट्स उनको दे देना, ये चीज़ें भी साफ साफ हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है पिछले 1-1.5 साल में, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो काम कारोबार में है, नौकरी पे है, जहाँ भी है। इवन कि आपका जो है ना, आपके नेबर्स के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर किसी के साथ हुआ हो, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने गिनवाया है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। और अपने आप के साथ भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है, एक युद्ध अपनों के विरुद्ध भी लड़ा है और अपने विरुद्ध भी लड़ा है। अपने भी बहुत खिलाफ रहे हैं बहुत बहुत टाइम पे, और चीज़ें ना अचानक से हुई हैं आपके लिए। और अचानक से हुई चीज़ों के जो कारक हैं वो राहु हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सडन चीज़ें, दुख दर्द तकलीफ एकदम से आ गया, कोर्ट केस एकदम से आ गया, डिवोर्स सेपरेशन अचानक ही हो गया,
होता है ना, हम हैरान होते हैं बहुत बार किसी का सुन के कि अरे उनका डिवोर्स कब हो गया, कैसे हो गया, अचानक ही चीज़ें हो गई, एकदम से एक्सीडेंट हुआ और चीज़ें सडनली बदल गई, ठीक है, एकदम से बीमारी आई, बीमार हुए तो ऐसे बीमार हुए कि सीधा ओपन हार्ट सर्जरी ही हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है राहु कराते हैं। और यहाँ पे एंग्जाइटी, अपने फ्यूचर को लेके सोचना विचारना बहुत ज़्यादा रहा है कि क्या करें कैसे करें। तो यहाँ पे राहु जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा फलित लेके आने वाले हैं। और मैं तो कहूँगी राहु सभी के लिए बहुत अच्छा फलित लेके आने वाले हैं, क्योंकि कलयुग के भगवान राहु हैं। और राहु आपकी इच्छा है, राहु आपकी वो अधूरी इच्छाएं हैं जो बार बार आपको इस जीवन चक्र में पैदा कराती हैं। आपके बर्थ का रीज़न भी राहु है, मेरे बर्थ का रीज़न भी राहु है, ठीक है, क्योंकि राहु हमारी इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं जो इस जन्म में पूरी नहीं हुई उसके लिए हम दूसरा जन्म लेते हैं। वो इच्छाएं अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, बट इच्छाओं के वशीभूत ही आज मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। और राहु और इच्छा, क्योंकि राहु की इच्छा थी अमर होने की और राहु की इच्छा थी अमृत पीने की, इसलिए राहु ने अपना गर्दन भी कटवा लिया था। तो कोई भी कीमत चुका दी जाए, कुछ इच्छाएं होती है ना कि इस इच्छा के लिए मैं ये कीमत चुका सकता हूँ, कोई भी जीवन भी दे सकता हूँ अपना। तो राहु अमृत पीने के लिए इतने इतने प्यासे थे, इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी गर्दन तक कटा दी थी। एक होता है ना कि इतना रिस्क ले लिया, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी राहु देते हैं। और जो लोग खासकर काम कारोबार में हैं, बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको तो पता ही है कि रिस्क के बिना जो है ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर राहु क्योंकि कलयुग के भगवान हैं, तो बहुत आपकी जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं, सपने हैं जिनके बारे में आप बैठ के सोचते हैं, और काफ़ी एक लॉन्ग वाला सपना होता है, लंबे वाला, लंबी रेस का घोड़ा होता है कोई, कि इस जीवन में मुझे 10 साल बाद ये करना है, मुझे 20 साल बाद ये करना है, या मुझे इतना गेन करना है। तो उस तरह के सपने जो है राहु यहाँ पे आपके पूरे कराएंगे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, यहाँ पे परमानेंटली राहु काटेंगे उनको आपकी लाइफ में से। और प्रॉपर्टी के जो विवाद हैं यहाँ पे वो सोल्व होंगे। वो कैसे सोल्व होंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना आपका उठना बैठना कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में होगा, अच्छे लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, आपके रिसोर्सेज जनरेट होंगे। और आज के टाइम पे ना कोई भी चीज़, कोई भी आपको जीतना हो, कोई चीज़ अपने फेवर में करनी हो, तो भाई दो ही चीज़ें काम आती हैं, या तो पैसा काम आता है या पावर काम आती है। और यहाँ पे आप पैसा भी कमाएंगे क्योंकि राहु बहुत पैसा भी देते हैं। और यहाँ पे आप पावरफुल लोगों के साथ में आपके रिसोर्सेज भी जनरेट होंगे, आप सोर्स अपने बनाएंगे, कनेक्शंस जनरेट करेंगे, तो आपके काम जो है ना बैठे बैठे होंगे। और राहु का मतलब ही ये होता है। तो राहु साम दाम दंड भेद, और बहुत चतुराई और बहुत कनिंगनेस के साथ में। और क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, आप जो है ना देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, तो उस तरह की चीज़ें आप में पाई भी नहीं जाती हैं। आप बहुत ही सात्विक तरह के और कर्मा में बिलीव करने वाले, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, मेरे साथ बुरा है तो हुआ है तो मैंने पुराने जन्मों में कुछ किया होगा, इस तरह की थिंकिंग को लेके चलते हैं, जो कि बुरी नहीं है। मैं अगेन बोलूँगी जो कि बुरी नहीं है, पर हम राजा राम के टाइम में नहीं रह रहे हैं, ना ही हम महाभारत काल में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं कलयुग में। तो कलयुग में इस तरह की थिंकिंग लेके ना, इस तरह का ऑर्थोडॉक्स जो विचारधारा है उसको लेके चलने में क्या होता है कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब हम पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि राहु जैसे ग्रह आए और हमें पुश करें, क्योंकि हमें भी लाइफ की रेस में, ये रैट रेस में ऐसे ही दौड़ना है जैसे सब दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स होता है, सोर्ड होती है आपकी जबान, सोर्ड होती है आपकी बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्विचार। तो आप अच्छे से सोचेंगे, सही तरीके से सोचेंगे, सही दिशा में सही कदम उठाएंगे। सबसे पहले कोई भी काम जो करना होता है सही सोचने से शुरू होता है। अगर हमने सोच ही गलत लिया तो हम फिर दिशा भी गलत पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आप सही सोचेंगे, सही दिशा का निर्धारण करेंगे, सही दिशा में सही टाइम पे काम करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से रहेगा, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपके हिसाब से काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे राहु जो है आपके कंट्रोल में या आपके हिसाब से चल रहे हैं, जितना मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली भी फील हो रहा है कि आप वो सोल ट्राइब हैं जिन्होंने खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है, क्योंकि आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर रहे हैं राहु, बल्कि बुद्धि में एक चमक दे रहे हैं, बुद्धि को तेज कर रहे हैं। बुद्धि दोधारी तलवार होती है यहाँ पे। तो जो सोच विचार है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए, और कोई नई लैंग्वेज सीखते हुए, लैंग्वेज के ऊपर कमांड अपनी रखते हुए, कोई कम्युनिकेशन सीखते हुए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश अप करते हुए, कुछ भी नया सीखना, न्यू इनिशिएटिव लेना, न्यू इनिशिएटिव को भी दिखाती हैं सोर्ड। तो इस तरह की चीज़ें भी गाइस हैं आपके यहाँ।
और आपकी लाइफ में ना एक धोखे का पुट है, और राहु में भी एक धोखे का पुट होता है, और राहु भी उस चीज़ को लेके चलते हैं कि साम दाम दंड भेद। और आपके आसपास इस तरह के लोग हैं गाइस कि जिनके साथ में ना आपको साम दाम दंड भेद अलग अलग तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी। आप एक ही चीज़ से हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे तलवार का काम है वहाँ आप तलवार निकालेंगे, जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे आप सुई निकालेंगे। ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि सबका इलाज एक तरीके से नहीं किया जा सकता। कोई बातों से मानेगा, उसको आप बातें सुनाएंगे, कोई लातों से मानेगा, उसको आप लाते दिखाएंगे। और यहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, खासकर परिवार वालों के ही साथ होती हैं ये चीज़ें। मोस्टली तो परिवार वालों के साथ होती हैं या बिजनेस पार्टनर के साथ, पार्टनर के साथ होती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे पावर भी है, पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, सोर्सेज भी हैं, लोगों का संग साथ भी है, पब्लिक स्टेटस भी आपका अच्छा है, और पब्लिक इमेज भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। तो ये लोगों को आप पहचान भी लेंगे, इनको धूल भी चटा देंगे, और इनको अपनी लाइफ में से बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। ठीक है, आपके ऊपर कोई लोन है, कर्ज है जो आपने लिया था, उसको चुकाने के रास्ते आपको दिखने शुरू होंगे। रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा, कोई भी आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं पे, तो वो यहाँ पे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो आपकी सैलरी ही रुकी हुई है, चाहे वो आपके बोनस रुके हुए हैं, चाहे आपका वो प्रमोशन रुका हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप बनेंगे जीवन के जादूगर। यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड। अगर सारे कार्ड भी नेगेटिव आ जाएं और ये एक कार्ड आ जाता तो भी बाजी पलट जाती है। यहाँ पर बाजी आपके हिस्से में और आपके हिसाब से हो जाती है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ना एक चीज़ें होती हैं, सोर्स को हम डिकोड कर लेते हैं अपने अंदर कि भाई मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरा बुरा टाइम, मेरा अच्छा टाइम, और मेरी सक्सेस, मेरी फेलियर, उस सब का कोड मेरे अंदर है। उसके माध्यम बनते हैं दूसरे, उसके निमित्त बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मेरे अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर मैं खुश हूँ तो ये सोर्स जो है मेरे ही अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे। यहाँ पे आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, डीपली अपनी रूट से भी जुड़ेंगे। यहाँ पे आप थोड़े से सात्विक भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप या नाम जाप कर सकते हैं, ले सकते हैं किसी गुरु, टीचर, मेंटोर, गाइड, इनको फॉलो कर सकते हैं, किसी कल्ट का हिस्सा बन सकते हैं, मेडिटेशन रिट्रीट में जा सकते हैं। और जो होती है ना कुंडलिनी अवेकनिंग, कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, इस तरह की चीज़ें सब तो नहीं करते हैं क्योंकि सबकी दिशा ही वो नहीं होती है। लेकिन काफ़ी लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं बहुत बहुत सालों से, इस टाइम पे इस तरह के एनकाउंटर होंगे। क्योंकि राहु, आपको लगता है कि राहु राक्षस है, राहु खराब है, राहु नीच है, राहु पापी है, सबसे अच्छे जो रिसर्च के स्कॉलर होते हैं वो राहु ड्रिवन लोग होते हैं। ठीक है, तो राहु इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा उनका बनाया हुआ है। तो जो रिसर्च में है, स्कॉलरशिप का काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप मिलके आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं। राहु विदेश के कारक हैं तो बाहर से आपको जोड़ेंगे। इंटर कम्युनिटी आपकी इस टाइम पे शादी हो सकती है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इंटरकास्ट लव अफेयर हो सकते हैं। या अगर आपके इस तरह के लव अफेयर हैं तो और शादी नहीं हो रही है किसी वजह से, तो शादी करा देंगे राहु यहाँ पे, क्योंकि राहु ने आपके शादी वाले घर को भी एक्टिवेट किया हुआ है। और बहुत ही बढ़िया है। इन्फिनिट पोटेंशियल को, इन्फिनिट अपने कैलिबर को आप जानेंगे। राहु विदेश की यात्रा भी करा सकते हैं, दूर देश भेज सकते हैं, चाहे पढ़ने के लिए है, चाहे शादी के बाद है, चाहे जॉब में ट्रांसफ़र करके है, चाहे आप एमएनसी में काम करें, बट विदेश से आप किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहेंगे। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, फॉरेन कल्चर अडेप्ट कर सकते हैं, फॉरेन में रहना और बसना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल होगा। वीज़ा और पीआर की कोई समस्या है, कोई पेपर अटका हुआ है, कोई दिक्कत है किसी तरीके से, तो ये सारी की सारी दिक्कतें भी सोल्व हो जाएंगी। राहु के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ, घंटों बोल सकती हूँ मैं राहु के लिए और शनि के लिए। ये मेरे फेवरेट वाले हैं। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, बट ये मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में से, ठीक है गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में कलयुग में जिस तरह से हम फंसे हुए हैं, जिस तरह के धक्के हमें राहु और शनि देते हैं ना, हमें उन धक्कों को खाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है और उसी से हम जागते हैं और चेतते हैं। तो इसीलिए राहु और शनि की बहुत बहुत ज़रूरत है, और मैं इनके लिए इनकी फ़िलोसफी को घंटों घंटों बोल सकती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 6 ऑफ कप्स है। अगेन प्रॉपर्टी का मैटर, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, ठीक है, विवादित भूमि, कोई विवादित मकान, पुरानी चीज़, और आपके पुरखों से जुड़ी हुई कोई चीज़, कोई ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें,
बंटने वाली चीज़ें, बिजनेस बांटना है बराबर, वो बटा नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम आई है वो यहाँ पे सोल्व होंगी और बहुत अच्छे से होंगी। और यहाँ पे गाइज ये भी हो सकता है कि पिछले 1-1.5 साल में आपके घर में किसी की डेथ हुई हो, किसी पेट की डेथ हुई हो, ठीक है, और घर में किसी की डेथ हुई हो, किसी बुजुर्ग की, लव्ड वन की, और बहुत बार आई एम सॉरी टू से आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है, या बहुत बार आपके बच्चों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ना कहीं ना कहीं वो भी मुक्त होंगे। इस टाइम पे आप उनकी मुक्ति के लिए कुछ कराइएगा, क्योंकि ये मुझे एकदम से महसूस हुआ है कि मैं आपको ये बोलूं। उनकी मुक्ति के लिए कुछ कराइएगा, पितृपक्ष में जरूर कुछ करें। पितृपक्ष अगर निकल जाए उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो उनके लिए कुछ दान करें। अमावस्या का दिन जो है हमारे पितरों के लिए होता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है और एनर्जेटिकली हमेशा हमारे साथ है, हमारी बॉडी में है। तो उनके लिए आप अमावस्या के दिन कुछ भी मीठी चीज़ दान कर सकते हैं, या उनके नाम से मंदिर में कुछ दान कर सकते हैं, किसी गरीब को कुछ दान कर सकते हैं। तो ऐसा जरूर कीजिएगा। और अगर प्रॉपर्टी के केसेस भी हैं, लिटिगेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं और रुकी हुई हैं और काफ़ी सालों से खिंची हुई है, आप चाहते हैं कि इनका निवारण हो, तो भी ये रेमेडी मैंने आपको दे दी है। क्योंकि जब तक पितरों की ब्लेसिंग नहीं होती है तो उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनका बनाया हुआ मकान आपको नहीं मिलता है। तो इस टाइम पे वो आपका हिस्सा भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसको आप बेच भी सकते हैं, रेनोवेट भी कर सकते हैं, उसको बेच के कुछ नया भी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फलित है, आई मीन बहुत अच्छा फलित है। यहाँ पे इसको क्लेम कीजिएगा। और जो जो चीज़ें हैं आपको, क्योंकि राहु जब देते हैं चप्पर फाड़ के ही देते हैं और बहुत ज़्यादा देते हैं, और राहु की सक्सेस को हर कोई संभाल नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि राहु इतना ज़्यादा दे देते हैं कि दिमाग भी खराब कर देते हैं, टेम्पटेशन बहुत देते हैं राहु एक चीज़ ये भी करते हैं कि अभी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, शॉर्टकट भी लेने को मैं तैयार हूँ, गलत रास्ता इख्तियार करने को भी मैं तैयार हूँ। ये आप मत कीजिएगा। और मैंने इसलिए ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि आप बड़े सात्विक से लोग होते हैं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। वो गुरु का तत्व लेके आप चलते हैं, गोइंग विद द फ्लो चलते जाएंगे, ठीक है। राहु के बहलावे में नहीं आएंगे, ठीक है। राहु को खुद को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, बल्कि राहु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। राहु जो है आपके मन का ही एग्जेजरेटेड रूप है। जैसे चंद्रमा आपका मन है, ऐसे ही राहु है कि उसको मन को 1000 गुना अगर मैं बढ़ा दूं तो वो होता है राहु। अनेक तरह की इच्छाएं, अजीब तरह की इच्छाएं, बहुत बार परवर्जन तक हो जाता है, ठीक है। और किसी भी तरीके से उस इच्छा की पूर्ति करना, ये सारी की सारी चीज़ें, अचानक से कोई चीज़ें हो जाने वाली। तो यहाँ पे शेयरिंग का एस्पेक्ट है, मैच्योरिटी है, थंडरबोल्ट है। तो ये होने की भी संभावना है। एक बार ये होगा, भाई बहनों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, इवन कि दोस्तों के साथ भी, कुलीग्स के साथ हो सकता है, ठीक है, कि एक बार झड़प बहुत अच्छे से होगी किसी भी तरह की। ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, छोटी मोटी सर्जरी तक हो सकती है, बट कुछ ना कुछ अचानक जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं, ठीक है। आप चला रहे थे गाड़ी, बड़े आराम से गाड़ी लग गई, आपने लगा दी या किसी और की गलती से लग गई, चलो जी हो गया कोर्ट केस, बैठे हैं अब थाने में, ठीक है। तो इस तरह से अचानक से होने वाली चीज़ें, सही सलामत सब कुछ चल रहा था, सीने में दर्द उठा, पता चला अरे 70% हार्ट की तो ब्लॉकेज आई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ भी सडन होना आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, और सडनली कोई डिवोर्स हो जाना किसी इंसान का, ये भी इससे देखा जाता है। तो राहु ये चीज़ें, सडनली शादी हो जाना, एकदम से शादी हो गई, ठीक है। और इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी वाली शादियां राहु कराते हैं, और मोस्टली शादियां राहु की दशा में होती है। ये मैं हर बार बता रही हूँ। हमें लगता है कि भगवान जुपिटर तो कारक हैं खैर शादी के, वो तो रहेंगे ही, और हमें लगता है कि वीनस की दशा में शादियां होती होंगी सबसे ज़्यादा, और जुपिटर की दशा में होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु की दशा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं, हमारी शादियों में राहु की दशा होनी बहुत ज़रूरी है। तो कल किसी ने वीडियो पे पूछा था कि राहु की दशाओं में की हुई शादियाँ चलती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल चलती हैं। मेरी खुद की शादी राहु की दशा में हुई थी, और मैंने चेक किया उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की भी राहु की ही दशा थी, और मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं हम एक दूसरे के साथ में हैं, तो चलती ही हैं शादियाँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं चलती हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हम जिस देश काल पात्र में है ना, जो देश काल परिस्थिति है हमारी, उसी हिसाब से चीज़ें काम करेंगी। यही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ सोल ट्राइब को, और यही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलती हूँ, और यही आपको बताना चाहती हूँ। मैच्योरिटी आएगी आप में। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि राहु का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के कार्ड आए हैं। और जो भी आपके पास आएगा, जो भी रिसोर्सेज जनरेट होंगे, जो भी पैसा आएगा, सैलरी बढ़ेगी, बोनस मिलेंगे, उसमें आप दूसरों के लिए, परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए वो चीज़ें करेंगे जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मिलजुल के खाने वाला जो एनर्जी होता है कि सबके साथ शेयरिंग में। और यहाँ पे ये भी है
है कि जिसका जो हिस्सा जिससे बिलोंग करता है, आपको जितना चाहिए आपको मिलेगा, जो आपका बनता है, और दूसरे का जो बनता है वो उसको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है सजिटेरियस, आई मीन बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रांजिट। सो गाइज, ये है ट्रांजिट का चार्ट, जो कि मैंने बोला है कि आप अपने या तो लगन से देखें, लगन की राशि से देखें, या फिर अपनी चंद्र राशि से देखें। तो लगन राशि से अगर देख रहे हैं, यहाँ पे 9 नंबर धनु राशि का नंबर लिखा होगा। चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं, यहाँ पे 9 नंबर के साथ में ही चंद्रमा भी विराजमान हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा, और आप 2 ही तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है, नाम राशि से देख सकते हैं, बट ज़्यादा रिलेट आप लगन और चंद्र राशि से ही करेंगे। आपके लिए शनि यहाँ पे बैठ के आपकी ढैया शुरू किए हुए हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो लगन से नहीं देखेंगे, जो चंद्र राशि से देख रहे हैं उन्हीं की ढैया है, बाकी की नहीं है। और यहाँ पे राहु बैठे हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? कुछ भी नया करना है, न्यू इनिशिएटिव लेना है, बाहुबल है, पराक्रम कितना है, शौर्य कितना है, नई चीज़ करने का दमखम आप कितना रखते हैं। तो तीसरे भाव में बैठे हुए राहु, तीसरे भाव में बैठे हुए मंगल बहुत बहुत बली होते हैं। यहाँ पे ये 2 ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सबसे पहले तो एक खराब घर में बैठे हुए हैं। खराब घर में खराब वाला ग्रह, खराब वाला बंदा ही बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। जहाँ पे हफ्ता वसूली ही करनी है तो वहाँ पे गुंडा ही काम करेगा, इस तरह से समझें इस चीज़ को। ऊपर से बैठे हैं 11वीं राशि में, यानी कि मित्र की राशि में है, और 11वीं राशि के को-लॉर्ड भी होते हैं राहु। तो राहु हाउस वाइज भी बहुत अच्छे बैठे हैं, राशि वाइज भी बहुत अच्छे बैठे हैं, और इस टाइम पे आपको राहु की इस पोजीशन का बहुत बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु 5वीं दृष्टि से आपकी पार्टनरशिप वाले हाउस को, 7th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ से आपकी शादी, आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, आपका बिजनेस, आपकी पब्लिक इमेज, सोशल स्टेटस, ये सब देखा जाता है। और यहाँ से देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को। 9वां भाव आपका भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। और यहाँ से 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 11वें भाव को, जो कि लाभ का भाव, इनकम का भाव होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ नया करना, चाहे नया बिजनेस शुरू करना, इनकम के नए रिसोर्स डेवलप करना, ठीक है, नए लोगों से जुड़ना, नए कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत करना, तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। कोई नई लैंग्वेज सीखना, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है और राहु विदेश के कारक हैं। तो विदेश में जाना और विदेश में जाके कुछ नया सीखना करना, इवन कि ये ऑनलाइन सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी भी हम यहीं से देखते हैं, कम्युनिकेशन यहीं से देखते हैं। तो कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी चीज़ों में सोल्यूशन ढूंढ लेना। यहीं से आपके छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, यहाँ से आपके बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, यहाँ से आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त देखे जाते हैं। तो रिश्तेदार, दोस्त, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनके साथ में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आई मीन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो साम दाम दंड भेद की रणनीति के थ्रू आप उनके सोल्यूशन अपने हक में निकाल ले जाएंगे। इस टाइम पे इसको क्लेम कीजिएगा, क्योंकि राहु बहुत ही अच्छा फलित देने आए हैं यहाँ पे। जो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, राहु यहाँ पे धक्के से आपसे वो चीज़ें कराएगा, और सडन होगा ये सब कुछ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सडन होगा, उसका रेजोल्यूशन सडन होगा। अगर आप चाहते हैं पार्टनर के साथ में इस टाइम पे शादी करना, या पार्टनर के साथ किसी तरह का इशू चल रहा है उसको रिजोल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहते हैं, कोर्ट केसेस वापस लेना चाहते हैं, अंडर वन रूफ दोबारा रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो भी क्लेम कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको ये मौका देगा। लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बनाता है, इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज को भी बहुत अच्छे से तरीके से करा देगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं। जुपिटर अगेन मैरिज के ही कारक हैं, ठीक है, और राहु यहाँ पे जो है लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा, एक ऐसी लव मैरिज, एक ऐसी इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज जो बहुत टाइम से रुकी हुई है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, कभी इधर वाले घर वाले, कभी उधर वाले घर वाले, तो वो दोनों घर वाले मानेंगे, घर वालों को सद्बुद्धि यहाँ पे भगवान जुपिटर देंगे, और ये शादी होगी। और घबराना मत कि राहु की दशाओं में की हुई शादियाँ या राहु के ट्रांजिट में की हुई शादियाँ चलती नहीं हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल दे के आपको बताया है। और खुश रहिए, बहुत आबाद रहिए। यहाँ से राहु देख रहे हैं आपके 9वें भाव को। 9वें भाव से आपके गुरु, आपके टीचर, मेंटोर, गाइड, ठीक है, और आपके फादर, आपके बॉसेस देखे जाते हैं। तो इनके साथ भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था किसी भी तरह से,
वो भी ठीक होगा, ठीक है। और पैटर्नल जितने भी चीज़ें हैं वो भी ठीक होंगी यहाँ पे, और इनकम भी जनरेट होगी, रुके हुए बोनसेस, रुकी हुई सैलरी, और मल्टीपल सोर्स देते हैं, मल्टीपल चीज़ें देते हैं राहु। राहु यहाँ पे क्या करेंगे, जिन लोगों के कोर्ट केसेस हैं और जो कह रहे हैं कि हमें तो निकलना ही है शादी में से, उनको निकालेंगे और उनको एक दूसरा मौका भी देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी देते हैं हर चीज़ में। अगर ये पार्टनरशिप का हाउस है तो यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर, यानी कि एक से शादी टूट गई है तो दूसरा पार्टनर आने की उम्मीद है। इवन कि जो लोग सही से सात्विक व्यवहार नहीं रखते हैं उनके यहाँ पे अफेयर तक शुरू हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना है। तो आप वो भी हो सकते हैं कि जो अपनी शादी में खुश नहीं है और इस टाइम पे कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में या आपकी पार्टनर की लाइफ में भी एंटर कर सकती है। उस तरह की चीज़ें होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि एक तो आप गुरु की राशि हैं, दूसरे आपके कार्ड्स भी उस तरह के आए हैं कि लाइफ को लेके आपका नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज ये चांसेस भी कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं, और ये रीज़न बनेगा कोर्ट केसेस का, लिटिगेशन का, अगर आप राहु के कंट्रोल में, क्योंकि राहु टेम्पटेशन देते हैं। राहु की भूख खत्म ही नहीं होती है। राहु इतनी इच्छाएं दे देते हैं कि इंसान उनको पूरा करते करते पागल हो जाता है। बट यहाँ पे राहु इनकम अच्छी बनवा देंगे, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आएगी, क्योंकि आपके ना कॉन्टैक्ट बनेंगे लोगों से। हो सकता है आप जॉब करते हैं, साइड में बिजनेस भी शुरू कर लें, किसी के साथ में मिलके कोई स्टार्टअप शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है खासकर, ठीक है, डेटा साइंस का आपका काम है, इंजीनियर हैं आप, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, AI, ChatGPT, इस तरह की न्यू लैंग्वेजेस में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप हैं, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला। रिसर्च का कोई काम आप करते हैं, अरे ये ऑटो फोकस क्यों लेता है, रिसर्च का कोई काम करते हैं, रिसर्च में है, ठीक है, मशीनरी का कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है, डेटा जिसमें तारों का जो काम होता है, जितना भी कम्युनिकेशन का, मास मीडिया का काम है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप हैं, इनमें काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस इस टाइम पे ग्रो करेगा, मल्टीपल बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं, मल्टीपल वेंचर शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर मिल सकते हैं। अब तक क्या था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो काम आगे नहीं बढ़ रहा था, एकदम से कई सारे लोग मिल सकते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए, चाहे मैं इसको घर वाइज देखूँ, चाहे मैं इसकी दृष्टि वाइज देखूँ, बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके कोई सेकंड बच्चा है, उसको लेके कोई दिक्कत चल रही है, उसके साथ में आपका रिलेशन ठीक नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसकी एजुकेशन में कोई ब्रेक है, तो वो भी यहाँ पे, मतलब सेकंड बच्चा भी आ सकता है इस टाइम पे आपके घर पे, क्योंकि सेकंड बच्चा आपका यहाँ से देखते हैं, द्वितीय संतान, तो बच्चा भी आ सकता है, दूसरा बच्चा आपकी लाइफ में, या दूसरे बच्चे के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे क्योंकि आप सेजिटेरियस धनु राशि हैं और गुरु की राशि हैं, तो आपके लिए ये सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा रहता है। खासकर अगर आप एजुकेशन में हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ गेन करना चाहते हैं, और शादी के लायक उम्र हो गई है आपकी, या आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, भाई बहनों के लिए देख रहे हैं, और शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या शादी की उम्र निकले जा रही है, या आप कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये वैसे भी इन जनरल भी सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, और धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आपकी ह्यूज डिमांड पे मैंने ये राशि के ब्रेसलेट्स बनवाए हैं, ठीक है। तो ये धनु राशि के लिए है, तो अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने अपना लकी क्रिस्टल जानना है तो वो भी आप जो है ऊपर दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं तो वो भी उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिएगा। और अभी क्या है गाइस, फेस्टिव सेल ऑन है हर चीज़ पे, चाहे राशि के ब्रेसलेट हैं, चाहे ब्रेसलेट हैं, बाकी और चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ों में डील करती हूँ, ठीक है। हज़ारों तरह के प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो हम सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको परचेज़ करना है कुछ भी तो अभी 15 सितंबर से लेके और अगले महीने आई थिंक दिवाली तक जो है सारी की सारी चीज़ों पे फ्लैट जो है ढेर सारा ऑफ है, और कुछ ना कुछ हर चीज़ के साथ में आपको या तो कॉम्बो ऑफर मिलेगा या और तरह की चीज़ें होंगी। तो डिटेल जो है आप टीम से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अच्छा लगा है तो क्लेम करें, बहुत अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पे अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी जरूर करें, और सबसे अच्छी मेरी हेल्प है कि आप इसे डायरेक्ट ही दूसरों के साथ में शेयर करें, दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बहुत अच्छा होगा। गुड कर्मा आपको भी जनरेट होगा और मुझे भी जनरेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।